नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की क्या कोई तैयारी राजनीतिक दल कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी बिहार को दोहराने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और अगले 15 मई को वो लखनऊ आ रहे हैं। और इस बात की कवायद और संभावना को भी तलाशा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई महागठबंधन की शक्ल ली जा सकती है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और भी छोटे दल जैसे अपना दल, पीस पार्टी, ये सब मिलकर एक दल बनाए, एक गठबंधन बनाए और वो गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आए और फिर बाकी सियासी दलों के साथ मुकाबला करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी महागठबंधन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि प्रशांत किशोर के बताए गए जुगत पर चलने वाली कांग्रेस या फिर जनता दल यूनाइटेड क्या उत्तर प्रदेश में किसी महागठबंधन को शक्ल दे पाएंगे, क्योंकि वैसे भी अजीत सिंह का कोई ठिकाना नहीं है कि किस दल के साथ जाएं, या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ, या फिर जब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो फिर तथाकथित महागठबंधन के साथ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई महागठबंधन की शक्ल बनती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या कुछ होगी। मेरे साथ खास चर्चा के लिए 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं, अनिल दुबे। उनसे विशेष तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहता क्या है। ओंकारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। अनिल दुबे, मैं बहुत स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका क्या होगी। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, आप महागठबंधन में जा रहे हैं, आप बीएसपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या फिर बीएसपी के साथ। देखिए मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम हो रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तर पर हमारी पार्टी के दोनों नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी 11 को गोरखपुर और 12 को देवरिया में उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम चल रहा है। गठबंधन की जहां तक बात है, गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी करेंगे। किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, यह विषय पहले मुझे आप ये बता दिए किसके साथ नहीं करना है। देखिए, अभी यह विषय जब हमारी आपके पास सभी विकल्प खुले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी प्रस्ताव कहीं से आएगा तो वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी। एक बात मुझे बताओ आप जी, राष्ट्रीय लोकदल का कोई दीन ईमान है कि नहीं राजनीति? राष्ट्रीय लोकदल का दीन ईमान किसके साथ? आप कह रहे हो विकल्प सब खुले हैं, आप बीएसपी के साथ भी जा सकते हो, सपा के साथ भी जा सकते हो, बीजेपी के साथ भी खड़े हो, आप कांग्रेस के साथ भी खड़े हो, आप जनता दल यूनाइटेड के लीडर के साथ अजीत सिंह मिलते भी हैं। कुछ तो कैरेक्टर रखिए ना अपनी पार्टी का। नहीं, कौन नहीं मिलता है। नहीं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं? नहीं, आज जाने की बात क्या कहां हो रही है। जब बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का हित कैसे हो, उत्तर प्रदेश में हम किसानों का भला कैसे कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिमट रहे हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमारी व्यापकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी राष्ट्रीय लोकदल के लिए उर्वरा रहा है, उर्वरा भूमि रही है। हम आज भी वहां पर जो है हमारे साथ। मेरे बेसिक क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप जा किसके साथ रहे हो? नहीं, ये विषय तो तब आएगा जब कहीं से कोई प्रस्ताव आएगा, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, उस पर विचार विमर्श। आप मार्केट में बैठे हो, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदार हम अभी अपनी पार्टी बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा तो समझौते। ओंकारनाथ सिंह जी, क्या बात जब भी होगी तो किसान हित में होगी। ओंकारनाथ जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई महागठबंधन शक्ल ले पाएगा जो कुछ बिहार में रहा है? और क्या आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल अगर प्रस्ताव देता है आने का या आप उसे बुलाते हैं तो क्या एक नेचुरल अलायंस होगा आप लोग का? देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस पे स्तर पे जो हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमने उस हिसाब से तैयारी भी कर ली है। इनके साथ कोई दोस्ती नहीं होगी? सुन लीजिए, हमने उसके हिसाब से तैयारी भी कर ली है और तैयारी करने के साथ में हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो चयन होता है उसकी एक प्रक्रिया पूरी कर ली है। और जो हमारा सिस्टम है कि जिला अध्यक्ष नाम गठबंधन पर पूछा है मैंने, नहीं, मैं बता रहा हूँ सिस्टम में। तो जब हम ये इसलिए बता रहे हैं आपसे
कि ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका उसी में जवाब उसका है। हमने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है और जिला अध्यक्ष नाम भेजेंगे, सेंट्रल स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको अप्रूव करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अप्रूव करती है। तो हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से तय किया है। अभी हम किसी के साथ कोई गठबंधन की नीति नहीं अपना रहे हैं, न हमने सोचा है, और भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। विजय बहादुर पाठक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ किसी भी प्रकार के समझौते में जाना पसंद करेगी? अब ब्रजेश जी, ऐसा कोई प्रस्ताव है? ब्रजेश जी, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है और आज की तिथि में यह कुछ कहने की स्थिति नहीं है, क्योंकि फैसले पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा और इस बारे में इनको प्रस्ताव दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, इनका निर्णय लेना है, ये पार्टी की नीतिगत विषय है। शुद्ध रूप से राजनीतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है, 17 के जब चुनाव होंगे तो अखिलेश सरकार का कामकाज एक महत्वपूर्ण विषय होगा। कौन लोग उनके पक्ष में है, कौन उनके विपक्ष में है, ये इन स्थितियों का होगा। रही कांग्रेस की बात, तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जब अपने चुनाव जीतना होता है तो समाजवादी पार्टी की गोदी में है। आज की डेट में ओंकार भाई कह रहे हैं कि हम नीति तैयार कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसके आप मुझे बताओ, बीजेपी अकेले लड़ेगी या फिर आपको भी इसी तरह के एक महागठबंधन की दरकार है? देखिए राष्ट्रीय लोकदल आपके लिए, देखिए ब्रजेश, अपना दल को तो आपने पहले से साथ लिया, इन लोगों को भी ले लीजिए। देखिए ब्रजेश, कुछ उपकार करिए इन पे। ब्रजेश जी, यह निश्चित तौर पर मानिए पार्टी चुनाव की तैयारियां अपने बल पर कर रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है और जो छोटे छोटे दल है उनके बारे में मैं की तरह पूछ रहा हूं, मैं उसी दृष्टि में मैं बात कर रहा हूं कि जो छोटे छोटे दल हैं, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आरएलडी आपके साथ मिलती है तो क्या आपको पश्चिम में कुछ लाभ होगा इसका? अब ब्रजेश जी, हमने चूंकि अभी आकलन इस पर किया नहीं है, तो पहले दोस्ती तो रही है ना? नहीं, इससे कहां इनकार है। हमारे साथ इन्होंने दोस्ती किया, जैसे ही हमने लोकसभा का चुनाव लड़े उधर परिणाम नहीं आए थे, दूसरी तरफ ये कांग्रेस की तरफ घूम रहे थे। क्या ये स्थिर व्यक्ति तो नहीं है? नहीं, तो जो राजनीतिक, इनकी क्या राजनीतिक निष्ठा नहीं है? जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो सबके सामने है। हमने इनके साथ लोकसभा में समझौता किया और जब हम हारने लगे 2004 में तो जैसे ही परिणाम आया वैसे ही दीपक मिश्रा ऑल राइट, ये स्थिति है, लेकिन फिर भी विकल्प खुला हुआ है, कुछ भी संभव है। हाँ, और ये तो तैयार बैठे हैं। दीपक मिश्रा, क्या इस बात की कोई संभावना है, और जैसा कि पार्टी के अंदर खाने कुछ आपके ऐसा चल भी रहा है कि चूंकि पश्चिम में आप अपनी ताकत को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है कि मैंने सुना है कि राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेताओं के साथ आपके कुछ नेता संपर्क में हैं? अगर ये आपके साथ आते हैं तो आपको कोई परेशानी? देखिए, हमारा तो खुला पक्ष है और खुली पैरोकारी है कि हम लोहियावादी, गांधीवादी और चरण सिंह के समर्थकों के साथ मिलकर, तो ये तो चरण सिंह के ही बेटे की पार्टी है, ले लीजिए। हाँ, लेकिन ये चरण सिंह के सिद्धांतों पे चल कहाँ रहे हैं? हमको इनसे है वफा क्यों उम्मीद, जो जानते ही नहीं वफा क्या है। ये पहले तय तो करें। इनकी स्थिति तो यह है, क्या राजनीतिक तौर पर गद्दारी है? यह रास्ते पर खड़े हैं कि जैसे सड़क इनको कहीं ले जाए। न इनके पास मन है, न मस्तिष्क है, न विचार है और न पैरों में वो ताकत है, और न जाने किस बैसाखी के बल पर ये भारतीय राजनीति में उतरना चाह रहे हैं। दहाई तक सिमट गए हैं। तो हमने तो खुला तौर पे, हमारे प्रभारी शिवपाल सिंह यादव जी का तो बयान आया, आप और कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अजीत सिंह के संपर्क में है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव जी का स्पष्ट मत है, या समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोहियावादी, चरण सिंहवादी और गांधीवादी एक ये है ना चरण सिंहवादी? ये चरण सिंहवादी कहाँ है? उनके बेटे की पार्टी है। अब बेटे की पार्टी से क्या हो गया? चरण सिंह के सिद्धांतों को ये कितना पालन करते हैं? कौन सा किसान मूवमेंट अजीत सिंह और उनके पुत्र ने आगे बढ़ाया? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज। कौन सा आंदोलन बढ़ाया? और तो और ये तो चरण सिंह की जयंती तक भूल गए। कुछ बुनियादी काम करनी चाहिए ना। हमारा तो इसके बावजूद भी साथ लेने को तैयार नहीं हो। यदि ये अपना मन साफ करें और अपने इतिहास को न दोहराने का कसम कोई खुला वादा करें तो विचार कायम रहे, तो बिल्कुल विचार किया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं गैर सांप्रदायिक ताकतों को कम से कम हिंदी बेल्ट में पटकनी देना। ओके, अनिल दुबे, आपका प्रस्ताव तो समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा जब तक आप अपनी राजनीतिक वफादारी नहीं दिखाएंगे तब तक आपको साथ लेना व्यर्थ है। उन्हें प्रस्ताव दिया किसने था? उत्तर प्रदेश, खुला प्रस्ताव प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जो उनकी कानून एवं व्यवस्था है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है। किसानों की लड़ाई लड़ने का काम हो रहा है। बुंदेलखंड में 3 साल से सूखा पड़ा रहा, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनसे
इनसे कहां से समझौते की बात कर रहे हैं? ये कौन से अपना वाद देखें ये कि इन्होंने कब किसके साथ क्या किया, कब किसको धोखा दिया? ये हमारी पार्टी पर इनको लांछन लगाने का। अब सूप बोले चलनी भी बोलेगी। नहीं, आपके कह रहे हैं आपकी कोई राजनीतिक निष्ठा ही किसी के साथ राजनीतिक निष्ठा और आप अपनी चौराहे पे खड़े, कोई आए आपको ले जाए, बदली, आपको कोई आए ले जाए, निष्ठाएं नहीं बदली। राष्ट्रीय हमने किसानों के हित में कैसे समझौते किए? आप अपने बताइए, देखिए कहां किससे समझौता किया। बिहार के चुनाव में क्या किया आपने? उत्तर प्रदेश में कितने समझौते आपने किए? किसको धोखा नहीं दिया आपने? आज आप चौधरी अजीत सिंह जी की बात कर रहे हैं। आप अपने धोखे पर आइए। आपने किसको कब धोखा दिया? आपसे समझौते की बात हम कहां करें? हम तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है और लड़ेगा। कहां लड़े हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? मुझे बताइए ना, कहां लड़ रहे हैं? किसानों के लिए अजीत हवा में इनके किले हैं। प्लीज, अजीत सिंह अंतिम बार कब देखे गए आंदोलन करते हुए? उत्तर प्रदेश में कहीं दिखे गए? जब मुझे तो नहीं दिखते हैं। आपको कहीं दैवीय आपदा कौन सी है? आप हमारी बात क्या अजीत सिंह बुंदेलखंड गए? बिल्कुल। क्या अजीत सिंह ने इतने 4 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चल रही, आप मुझे बताइए ना कि अजीत सिंह ने किया क्या? बुंदेलखंड को अलग राज्य किसानों के गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा और अजीत सिंह दिल्ली में बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अजीत सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, अखबारों की खबरें मंगा लीजिए। कौन से जिले में भारतीय किसान यूनियन के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल पर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता आज भी धरने पर बैठा हुआ है। आज भी मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों पर हमारे लोग संघर्ष सिंबॉलिक राष्ट्रीय लोकदल के अभी बुंदेलखंड के पानी के संकट पर भी कर लीजिए। कोई गया क्या? कोई गया क्या? की बात अगर उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी केवल। ओके, ओंकारनाथ जी, मुझे आप ये बताओ कि क्या प्रशांत किशोर की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गांधी परिवार का कोई सदस्य राजी नहीं होता है चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट या इलेक्शन फेज बनने के लिए, तो ऐसे में आपके पास अंतिम विकल्प सिर्फ महागठबंधन बनाना है, जैसे जनता दल यूनाइटेड, अपना दल, पीस पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी जो वो तो तैयार ही बैठी रहती है हमेशा? देखिए, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई महागठबंधन शक्ल लेता है तो इससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ है? वैसे भी आप लोग जहां पर खड़े हैं, मतलब वो तो डूबने की पोजीशन है, कुछ भी नहीं है। समय बताएगा कि डूबने की पोजीशन है कि नहीं है। अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन विजय भाई ने एक बात कही थी अलायंस की। मैं कहता हूं नेचुरल अलायंस जो है वो जितना समाजवादी पार्टी और भाजपा में उतना किसी में नहीं है। आपको उसका उदाहरण दे देता हूं। 1967 में जब संवित सरकार बनी थी, अभी 2014 के लोकसभा के चुनाव में कौन समर्थन ले रहा था? संवित सरकार बनी थी, आज उस समय संसद में मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जब चीफ मिनिस्टर हुए थे तो मुलायम सिंह जो सवाल है जब मुलायम सिंह जी चीफ क्या कहते हैं 14 में 7 अभी राज्यसभा में 7 और आगे भी राज्यसभा पार्टी आप इन्हीं के चरणों में लेटे हुए हैं। और चरण सिंह के साथ में वो राम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। राम प्रकाश जी नहीं, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता। 70 में जब आए, मैं इतिहास में नहीं, मैं मौजूदा परिदृश्य पे बात कर रहा हूँ। ओंकारनाथ जी प्लीज, मैं 89 में रहे, ओंकारनाथ जी का अलायंस हुआ है। और ये आप हिस्ट्री पे मत जाओ, हिस्ट्री नहीं चाहिए। लोकसभा चल रही है उसमें वन बाय वन प्लीज, प्लीज बहुत बेकार है। आप लोग वन बाय वन कांग्रेस का एक नारा है, कांग्रेस का एक नारा है, क्या है? भाजपा मुक्त प्रदेश, भाजपा मुक्त देश, बस। और सपा का क्या करें फिर? उनके साथ है ना। अच्छा अच्छा, सपा तो उनके साथ है, सपा तो उनके साथ है, ये कैसे? विजय बहादुर पाठक, ऑलराइट, प्लीज प्लीज विजय बहादुर पाठक, नीतीश कुमार ने बिहार में आपको जिस तरह से पटखनी दी, उसकी चोट आज आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब तो 15 मई को नीतीश लखनऊ भी आ रहे हैं और वो गठबंधन की संभावना भी तलाश रहे हैं। अजीत सिंह के साथ संपर्क में भी हैं और मुझे पता चला है कि पीस पार्टी के साथ भी कुछ पिंगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आपके लिए चिंता का वक्त ज्यादा है बजाय कांग्रेस या दूसरे दलों के, क्योंकि आपको पहले भी एक बार पटकनी दे के अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अब आपके गढ़ में घुस के दोबारा चुनौती देने जा रहे हैं। ब्रजेश जी, उन सच्चाइयों को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस, सपा और रालोद की तरह उन बातों को नकार करके डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आपने बहस जब शुरू की
तो आपने एक प्रमुख बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो दो बड़े प्लेयर हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी के खिलाफ यदि कोई गठबंधन बनेगा तो इनसे इतर कौन सी स्थिति हो सकती है। आज भी जो जानकारियां आपके पास भी हैं और जो बातें छन करके भी आ रही, ओंकार भाई भी बोल रहे थे, तो एक गुंजाइश का सेक्टर हर बार ये छोड़ के लोग रख रहे हैं कि कहां क्या परिस्थिति बन जाए। नहीं, आप देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले पर हम तो कोई बयान नहीं, आपने जैसे आपने कहा, मैंने कहा आपने अपने हमने कुछ नहीं कहा, सबसे पहले आपने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ओंकार भाई, ये बात नहीं है ओंकार भाई। लेकिन अभी 2014 के जो लोकसभा है, जो वर्तमान में संसद में लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन था। राज्यसभा में चाहे प्रमोद जी गुजारा हो या पुनिया जी गुजारा रहा हो, तो बीजेपी की क्या तैयारी है? पाठक जी, बीजेपी की क्या तैयारी होगी अगर कोई नीतीश कुमार कोई महागठबंधन बनवा देते हैं तो? बट मुझे हैरानी है कि यूपी में क्या कोई महागठबंधन विदाउट समाजवादी पार्टी, विदाउट बहुजन समाज पार्टी, जो कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या होंगे? अगर 2007 के चुनाव देख लीजिए, 2012 के चुनाव देख लीजिए, हो सकता है हम इस टीवी डिबेट पर बैठ करके अपने पार्टी के दावे कर रहे हो, पर जनता समझदार थी, जो सरकार बना रहा था उसको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। और मेरा फिर भरोसा है कि जो जनता का भरोसा जीतेगा, 17 में सरकार पूर्ण बहुमत की ही बनाएगा। आपकी क्या पोजीशन है? नहीं, हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टरियल आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हर विधानसभा और हर बूथ पे जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर प्रत्याशी कमल है। जब समय की स्थिति होगी तो जो बाकी आपके सवालों के जवाब है उनको भी दिए जाएंगे, पर कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है। और आपने देखा नहीं, दीपक मिश्रा जी ने एक गुंजाइश छोड़ी है ना कि कहा है कि जब ये सुधर जाए, तो इनके पास पैमाना कौन सा है कि जब आरएलडी को इनके उस चश्मे से देख लेंगे कि नहीं वो चरण सिंह की? आपको क्यों दर्द हो रहा है? हम जान रहे हैं ना कि समाजवादी, मैं समझ रहा हूं कि आप आरएलडी से बात कर रहे हैं और ये आरएलडी खिंचाई कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ तो होगी। नहीं, लगातार जो स्थितियां हैं वो समाजवादी पार्टी की स्थिति है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। दीपक मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी कयास और अनुमान, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, सब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे जा रही है नंबर 3 पर। तो क्या इस बात की भी संभावना शिवपाल यादव और दूसरे लोग तलाश रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल, पीस पार्टी, जेडीयू, क्योंकि शिवपाल की अजीत सिंह से करीबियत भी बहुत है, ये कोई छिपी हुई बात भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में एक धड़ा ये चाहता है कि इस तरह के कोई महागठबंधन हो और समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा हो। देखिए ब्रजेश जी, आप उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के सलाका पुरुषों में एक हैं, आपका अपना अनुभव है। आप बताइए कि दुनिया का आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश होता, अगर देश होता, तो क्या यहाँ कोई सर्वेक्षण वास्तविक तस्वीर दिखा सकता है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सर्वेक्षण पे नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप मिल जाए, ये सर्वेक्षण नकारे हुए, पहले जनता नकार चुकी है। उत्तर अजीत सिंह को साथ लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अजीत सिंह को साथ लेने में संघर्ष करते हैं, बता रहे हैं किसानों के लिए कितना। अब उन्होंने कितना संघर्ष किया ये सर्वविदित है, न जाने कौन सा आईना में वो अपने संघर्ष की छवि देखते हैं। और चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को लेकर कोई आगे बढ़ा तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, ये तो तय है, इतिहास सम्मत सत्य है और वर्तमान में भी यही सत्य है। अजीत सिंह के क्लेम आप कर रहे हो कि आप क्या उनकी विरासत चला रहे हो, ये क्या मतलब? ये किसने कह दिया कि वैचारिक विरासत तो चौधरी चरण सिंह की समाजवादियों ने आगे रखा है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे सर्वाधिक सर्वाधिक संगठन तो समाजवादियों के हैं। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज, उसके प्रबंधक शिवपाल सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह पर जितने अनिल दुबे मैं आता हूं जी, चौधरी चरण सिंह पर जितने भी साहित्य हैं और उनके सपने आपको इनकी राजनीतिक निष्ठा पर क्यों शक है? वो तो आपको क्यों शक है कि ये पॉलिटिकली वफादार लोग नहीं है? अब इनका इतिहास यही है, मैं तो फिर कह रहा हूं। लेकिन आप ही देखो कि अगर आप इसके साथ जुड़ेंगे तो 3-4% वोट तो बढ़ा ही देंगे ना। अब क्या पिद्दी का शोरबा? अरे ऐसा नहीं, ऐसा 9 सीट 223 पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी पिछली बार। एक पीस पार्टी आई धूमकेतु की तरह से, उसके 3 एमएलए तो हमारे साथ हैं। 2003 में अनिल दुबे ये कह रहे हैं आप न पिद्दी है न पिद्दी के शोरबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्ती उछल कूद मचाए हैं 2003 में ब्रजेश जी। और देखिए अब तो तय हो गया, दीपक के रुख से साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर आपको अपने ठेले पे नहीं बिठाएगी। हम ठेले पर जब कोई जाना चाहे, हम तो आपके खिलाफ लड़ाई आपके पास आपकी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
बात हम अपनी पार्टी को के निर्माण में लगे हैं। हम आपसे कोई समझौते का हमने न तो प्रस्ताव भेजा है, न आपका प्रस्ताव हमारे पास आया। आप हमको बता रहे हो इस समय किसका प्रस्ताव है आपके पास? जब इनके नेता उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने का साहस नहीं कर रहे थे, तो यही जिसको आज इनको पिद्दी नजर आ रहे हैं, यही हमारी पार्टी ने इनकी ऐसा कब हुआ कि हमारे नेता उत्तर प्रदेश में बाहर कब गए? उत्तर प्रदेश में जब अजीत सिंह जी ने सहारा दिया तब आप उत्तर प्रदेश में घुसे थे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार लोग मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त अजीत सिंह को खोज रहे थे और अजीत सिंह दिल्ली में अपने बंगले पे आराम कर रहे थे। तब अजीत सिंह घुसे नहीं थे। एक महीने तक अजीत सिंह ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए, अजीत सिंह जी के अलावा किसी ने वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट भूला नहीं है कि अजीत सिंह ने उसके साथ क्या व्यवहार किया है। जाटों ने हमेशा अजीत सिंह से वफादारी की और अजीत सिंह ने हमेशा उनकी पीठ में छुरा मारा। अजीत सिंह जी ने समाज को एकजुट करने का काम, कौन सा एकजुट? समाज को बांटने का काम नहीं किया। अपनी आराम तलबी के अलावा कुछ नहीं किया। कभी आराम तलब नहीं रहे। जब भीषण गर्मी पड़ी थी तो उत्तर प्रदेश के जिलों में किसानों के बीच। ओंकारनाथ जी, आप मुझे बताओ कि क्या अगर कांग्रेस के साथ आरएलडी आती है तो आपको कुछ राजनीतिक तौर पर फायदा होगा? अगर आप पीस पार्टी को भी इसमें जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो, जदयू भी साथ आ जाती है तो कुछ प्रतिशत वोट का इजाफा होगा, और क्या वो राजनीतिक तौर पर आपको सीटों में कन्वर्ट हो पाएगा? पीके की ये कुछ स्ट्रेटजी कुछ काम कर पाएगी क्या? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उस पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और जहां तक रह गया फायदे की बात, तो फायदा जब कोई पार्टी एक दूसरे से मिलती है और उसके विचार मिलते हैं तो थोड़ा बहुत फायदा तो होता ही है। तो लिहाजा अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन संग में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अनिल दुबे, बस 20 सेकंड में एक सवाल और आपसे रह गया था कि नीतीश चूंकि जानते हैं कि अजीत सिंह बार बार पलटी मार जाते हैं, राजनीतिक तौर पर वफादारी भी कम है, इसलिए क्या ये शर्त रखी गई है कि जदयू में राष्ट्रीय लोकदल अपना विलय कर दे? देखिए, उनकी तरफ से जब कोई उन दो नेताओं के बीच में मिश्रा जी बात हुई, नीतीश अगर विलय कर दें तो कोई दिक्कत है आपको? नीतीश कुमार और चौधरी अजीत सिंह विलय कर दें तो कोई कठिनाई है? बड़ी पार्टी है जदयू। वो जब तक वो बात कहीं सार्वजनिक ना हो, चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको पार्टी के फोरम पर अभी नहीं रखा, ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई। उन दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई, जब तक वो पार्टी फोरम पर ना आए। विजय बहादुर पाठक, कुछ नहीं। क्या ये जो नया गठबंधन अगर शक्ल लेता है, जिसकी पूरी कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, आपके लिए चिंता का विषय है? अब ब्रजेश जी, दिल्ली में एक गठबंधन बना था। और दूसरा सवाल एक और इससे जुड़ा हुआ, क्या राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व के साथ बीजेपी की कुछ बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर? ब्रजेश जी, क्योंकि खबर तो पुष्ट हो रही है कि बातचीत हो रही है। दिल्ली में गठबंधन बन रहा था और शायद तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और बिहार जाते जाते टूट गया। तो कुछ गठबंधन बनते ही हैं इसीलिए कि वो टूट जाए। चुनाव तक क्या परिस्थिति होगी अलग बात है, रही बात चर्चा करने की। तो आज की तिथि में अजीत सिंह के किसी भी नेता से या खुद अजीत सिंह से पार्टी के किसी नेतृत्व की कोई बातचीत नहीं हुई। इनको साथ लेने में आपको कोई परेशानी? ले लीजिए इनको सहारा। नहीं, मैंने ब्रजेश जी ये कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल इस पर नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो पिछले इतिहास हैं उनके बारे में खुद भी नजर डालें, और जनता भी जानती है राजनीतिक परिस्थितियां कब क्या पलटती हैं, वो दूसरा विषय है। लेकिन आपने आज की तिथि में पूछा, तो आज की तिथि में जो मेरी ज्ञात जानकारी वो मैंने आपसे शेयर। दीपक मिश्रा, 20 सेकंड इस मामले पे फाइनल ओपिनियन। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने अच्छे कार्यों के बल पर, अपने सिद्धांत के बल पर, अपनी नीति और अपने नेता के बल पर, अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन यदि राष्ट्रीय स्तर पर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा कोई बड़ा महागठबंधन बनता है तो समाजवादी पार्टी उसमें केंद्रीय भूमिका निभाएगी। तब आप राष्ट्रीय दल, पीस पार्टी और अपना दल को साथ लेने में कोई परहेज तो नहीं? फिर तो अजीत सिंह से गुस्सा नहीं करेंगे आप लोग? मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो सुधर कर हमारे साथ आवे, सांप्रदायिकता विरोधी अभियान में हमारा साथ दे तो स्वागत है। सुधार का सुधार क्या करें? मतलब ओपनली आपसे, लोकतंत्र में कोई चीज छुपी हुई नहीं होती है। सुधार का सबसे बड़ा है कि वो जिन सिद्धांतों के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध बताते हैं उन सिद्धांतों पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांतों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल दुबे, ओंकारनाथ सिंह, विजय बहादुर पाठक और दीपक मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस सारगर्भित बहस में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन शक्ल ले रहा है, लेकिन आज की जो ताजा राजनीतिक परिस्थितियां उसमें समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, इनके बिना किसी बड़े गठबंधन की कल्पना उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी शक्ल नहीं दे सकता। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल या पीस पार्टी के साथ मिलकर कोई एक थर्ड फ्रंट बनाए, तो शायद उसका अंजाम बिहार जैसा अभी प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी इन सब ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं कि इन छोटे छोटे दलों के साथ
जिनके 3% 4% वोट बैंक हैं, इनके साथ वो क्या कोई टाई अप करेंगे, कोई गठबंधन करेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का गठबंधन शक्ल लेता है तो जाहिर सी बात है वो राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।